सभी साथियों को जय भीम, जय गाडगे, जय संविधान, जय भारत। साथियों, इतिहास को छुपाया जा सकता है, भुलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साथियों, बाबा साहब के बाद अगर कोई इस देश में सबसे बड़ा महापुरुष रहा है तो वो रहे हैं संत गाडगे महाराज। आज मैं बात करूंगा स्वच्छता के नायक संत गाडगे महाराज के बारे में। दोस्तों, संत गाडगे महाराज एक महापुरुष थे। इनके बारे में इस देश के लोग बहुत ही कम जानते हैं। बाबा साहब के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो रहा है संत गाडगे महाराज का। दोस्तों, ये संत गाडगे महाराज जो हैं, इनका बचपन का नाम देवूजी झिंगराजी जानोरकर था। इनकी माता का नाम सखुबाई, पिता का नाम झिंगराजी जानोरकर था। महाराष्ट्र के अमरावती के खासपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अछूत मानी जाने वाली जाति धोबी में जन्म हुआ था। दोस्तों, आज उस महापुरुष के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जिसका इतना बड़ा देश के लिए योगदान रहा और लोग देश के उस महापुरुष के बारे में नहीं जानते हैं। आप लोग जानिए उस महापुरुष के बारे में जिसने अपने जीवन काल में एक कुटिया तक नहीं बनाई। सब कुछ अपनी ज़िंदगी 80-82 साल की उम्र तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते रहे। वो थे संत गाडगे महाराज। दोस्तों, संत गाडगे महाराज के पिताजी जो थे, उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। उनके पिताजी को दारू की लत लगी हुई थी। उन्होंने दारू में सारी ज़मीन बेच ली थी। उनका कहना था उनकी माँ से कि हमारे जो देवू जी हैं उनको शराब से, मदिरा से दूर रखना। उनके पिताजी का, वो जब 8 साल के थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। फिर कोई रहा नहीं तो उनकी जो मामा थे देवू जी, वो उन्हें ले गई अपने मामा ने ननिहाल। वहाँ जा कर के जब वो कुछ बड़े हो गए, 17-18 साल के, तो उनकी शादी हो गई। शादी करा दी। वहीं पर एक साहूकार जो था, साहूकार की ज़मीन, ऊसर बंजर ज़मीन, उन्होंने कुछ सस्ते दामों में खरीद ली। खरीदने के बाद जब देवू जी ने उस ज़मीन में हल चलाकर, मेहनत कर कर उस ज़मीन को उपजाऊ कर लिया, उसमें पैदावार अच्छी होने लगी, तो उस साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने जबरन वो ज़मीन अंगूठा लगाकर अपने कब्जे में ले ली। जब कब्जे में ले ली तो जो गाडगे बाबा जो थे, उन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन वो अकेले थे, क्या करते। तो इससे वो बहुत दुखी हुए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा समाज में बहुत बड़ी जातिवाद है, छुआछूत है, उनको भी लोगों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो उन्होंने एक काम किया। 28-29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने देश, अपने समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जगाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। उन्होंने एक झाड़ू लिया जो कि स्वच्छता का प्रतीक था। वो झाड़ू लेकर गांव-गांव सफाई करते थे। गांव में घुसने से पहले वो सफाई करते थे। सफाई करने के बाद वहाँ पर फुलवारी वगैरह, पेड़ पौधा लगा देते थे। और रविदास, सूरदास, कबीरदास के भजन कीर्तन से लोगों को जागरूक किया करते थे। अपने दलित, पिछड़े समाज के लोगों को जागरूक किया करते थे। भजन कीर्तन में जो पैसा मिलता था, जो लोग बाग पैसे, 2 आने, रुपए, 2 रुपए जो कुछ दे दिया करते थे उस टाइम, वो ले लिया करते थे। वो लेने के बाद दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में उन पैसों से
कई संस्थाएं खुलाईं, कई गौशालाएं खुलाईं, कई वृद्धाश्रम खुला दिए थे, कई काम किए थे, लेकिन अपने जीवन काल में अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई। सोचिए, आजकल तो इंसान के पैसे नहीं देता है, लेकिन उन्होंने कितने महापुरुष थे। साथियों, दोस्तों, सोचिए, आजकल तो इंसान अपनी एक उंगर ज़मीन नहीं देता, आजकल तो इंसान अपने 1 रुपए नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन लोग उनके बारे में नहीं जानते। अगर बाबा साहब के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो रहा है संत गाडगे महाराज का। जब ये सब देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि कोई महान इंसान है जो कि समाज के लिए, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए इतना कुछ कर रहा है, जागरूक कर रहा है, दलित पिछड़े आदिवासियों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो बाबा साहब उनसे मिलने पहुंच गए। कब? जब उनकी तबीयत खराब थी। पहले भी कई बार मिल चुके थे बाबा साहब उनसे। जब तबीयत खराब थी तो उनके पास पद था, बाबा साहब अम्बेडकर के पास पद था कानून मंत्री का, शायद कोई पद हो वो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन पद था कोई उनके पास। जब वो मिलने पहुँचे तब संत गाडगे महाराज ने उनसे कहा, तुमने अपना इतना कितनी कीमती समय बर्बाद करके हमसे आए। और बाबा साहब उनके लिए कंबल वगैरह ले गई और खाने पीने की सौदा ले गई। तब संत गाडगे महाराज ने बाबा साहब को अपनी जो शिक्षा संस्था थी वो बाबा साहब अम्बेडकर को दान में दे दी थी। लाखों रुपए की संस्था, उसमें पंढरपुर में बाबा साहब ने उसमें एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय खोला। इतनी दोस्ती थी। बाबा साहब ने संत गाडगे महाराज को अपना लास्ट में चौथा गुरु माना था। बाबा साहब अम्बेडकर के चौथे गुरु जो थे वो संत गाडगे महाराज ही थे, लेकिन लोगों को नहीं मालूम ये बात। रविदास, बुद्ध भगवान, ज्योतिबा फुले के बाद चौथे गुरु जो थे वो संत गाडगे महाराज थे। और एक और उनका कहना था कि शिक्षा है बड़ी चीज़ है, बेशक घर में खाने के लिए बर्तन ना हो, हाथ पे रख के रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। टूटे फूटे मकानों में रहिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा दिए बगैर मत रहिए। रिश्तेदारों की खातिर में कम खर्च करो, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। और शिक्षा पे बहुत उनका जोर प्रभाव था। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी किया उन्होंने। जो हमारे समाज दलित पिछड़े आदिवासी लोग इतना पढ़ सके, संत गाडगे महाराज ही थे। उन्होंने बाबा साहब से कहा था कि तुम जब भी अपनाना तो बुद्ध धर्म ही अपनाना। लेकिन आज लोग, हमने गाना सुना है कि संत गाडगे महाराज जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, आज लोगों ने महाराष्ट्र में उनके नाम का मंदिर बना दिया। ब्राह्मण लोगों ने उनके नाम का मंदिर बना दिया। अब वहाँ की मंदिर से अपना धंधा चलाने लगे। जो मंदिर में चढ़ावा आएगा संत गाडगे महाराज के नाम पे दर्शन करने आएंगे लोग, वो कुछ तो दान पेटी में डालेंगे, उससे अपना पेट भरेंगे, अपना घर का पेट भरेंगे। हमारे समाज से लोगों से यही कहना है, अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक होइए भाई, अभी भी समय है। पाखंड अंधविश्वास छोड़िए। इन काल्पनिक देवी देवताओं ने जब देश गुलाम था तब भी नहीं कुछ किया, अंग्रेज़ों का गुलाम था तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी ये नहीं आए, तभी महापुरुषों ने आज़ाद कराया। जब मुग़लों का गुलाम था तभी ये काल्पनिक देवी देवता पता नहीं कहाँ हथियार लिए छुपे रहे, तब भी इसे महापुरुषों ने ही आज़ाद कराया। ये ना थे, ना हैं, ना आएंगे। ये सिर्फ धंधे के लिए ब्राह्मणों ने बनाए हैं काल्पनिक देवी देवता। 33 करोड़
अपना उल्लू सीधा करें, पाखंड अंधविश्वास फैलाएं, काल्पनिक देवी देवता स्थापित करके मंदिरों में और अपना धंधा चलाना शुरू कर दिया। अपना पेट भरते हैं इनसे। अभी भी समय है दोस्तों, भाइयों, हमारे समाज के लोग समझ जाइए, कहीं वही समय फिर ना आ जाए। अब नहीं कोई गाड़गे आएगा, ना कोई अम्बेडकर आएगा, ना कोई ज्योतिबा आएगा, ना कोई फुले आएंगे, ना कोई पेरियार आएंगे, ना कोई ललई सिंह यादव आएगा। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। अभी भी समय है। पाखंड अंधविश्वास छोड़िए, अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक होइए। मैंने यह निर्णय ले लिया है, मैं जीऊँगा तो बाबा साहेब और संत गाडगे के प्रति, अपने बाबा साहेब और संत गाडगे के मिशन को आगे ले जाऊंगा। उनके मिशन पर चलूँगा, उनके मिशन के प्रति लोगों को जागरूक करूँगा। इसके लिए मुझे एक बार तो मैं जेल घूम आया, 2 बार मुझे फिर से जेल हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फांसी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गोली मार दी जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले विरोध कर रहे हैं इस मिशन पे ना चलो, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है। मेरे रिश्तेदार मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे गांव वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे गोली मार दी जाए, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे फांसी हो जाए। जय गाडगे, जय भीम।